हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। थर्ड वन इज नॉन terminating and non repeating। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा 7.123। ठीक है। पॉइंट वाला पोर्शन जो होता है, ये पार्ट, पॉइंट वाला पार्ट, डेसिमल जो पार्ट है इसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। यानी पॉइंट के जो राइट साइड वाला, पॉइंट के राइट साइड वाला जो पार्ट है दैट इज द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है, जैसे आप सपोज करो आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 2.69। यहां पे खत्म हो गया आंसर, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी टर्मिनेट हो गया। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या हो गया, टर्मिनेट। ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया, इसका आगे कुछ नहीं है। यहाँ फिर मान लो 1/2 को डिवाइड किया, आंसर आया 0.5, बस यहाँ तक, आगे कुछ नहीं है। तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा, वो डेसिमल एक्सपेंशन आगे भी चल रहा है, सो ऑन, और रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 0.3333 ऐसे सो ऑन। ठीक है। ना ये खत्म हो रहा है और ना, और ये रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 333 बार वही चीज आ रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.129, फिर दोबारा 129 129 सो ऑन, है ना, सेम पैटर्न बार बार आ रहा है, तो मतलब रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट है यानी खत्म नहीं हो रहा, डेसिमल एक्सपेंशन सो ऑन चल रहा है आगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना वो रिपीट हो रहा है और ना वो खत्म हो रहा है। जैसे 6.10, फिर 120 130 ऐसे सो ऑन। यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 110, फिर कितने 20, फिर कितने 30। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये तीन किस्म के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है। रैशनल नंबर की बात करेंगे, कौन से होते हैं रैशनल नंबर। एक तो आपको पता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और P और Q ये दोनों होते हैं इंटीजर्स, और Q जीरो नहीं होता, यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1, ये P और ये क्या है Q। ठीक है। P को बोलेंगे न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है इंटीजर्स, और नीचे वाला जो Q है ये डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे -3/4, ये P-3 और Q4, ये क्या आपके रैशनल नंबर्स। मैंने लिखा 0, अब 0 क्या है, 0 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा सकते हैं 1, ये बन गया P और ये Q। ठीक है। मैंने 1 लाख लिखा,
और ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लगा सकते हैं, 1, ये p और ये q। बस एक कंडीशन याद रखनी है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और नीचे वाली टर्म जो है ना q वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा ऊपर 3 और नीचे 0, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्लियर? ये आ गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कहती है अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, जहां तो वो हो जाए टर्मिनेटिंग और जहां फिर क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इन दोनों केस में वो नंबर होता है रैशनल। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उस केस में नंबर कौन सा बनेगा आपका, रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2.19191919 सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म नहीं हो रहा, यानी इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा बार बार 19191919, इट मींस इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, यहां फिर खत्म हो गया, जैसे मान लो 9.6297, बस यहां तक ही है, तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गई यहां पर, यानी टर्मिनेट हो गया, तो इट इज ए रैशनल नंबर। जहां तो खत्म हो जाए वो भी रैशनल नंबर होता है, या फिर खत्म ना हो और रिपीट हो रहा है बार बार वही चीज आ रही है, तो भी नंबर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इररैशनल की। इररैशनल नंबर कौन से होती हैं इररैशनल नंबर्स? पहली बात तो जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी रैशनल की, इसी का उल्टा है वो नंबर जिनको हम p अपान q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो नंबर कौन से होंगे, इररैशनल, जिनको नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, √6, ये जो नंबर है इनको p अपान q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो इनको क्या बोलेंगे, इररैशनल नंबर्स। यहां पे √4 नहीं आएगा, ना है √9 आएगा, ना है √25 आएगा, क्योंकि इसका रूट क्या है 2, इसका क्या है 3, इसका क्या है 5, तो इसके नीचे 1 लगा दोगे तो क्या बन गया, रैशनल, सारे रैशनल बन गए। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं आएंगे, जैसे 4, 9, 25, 49, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये नहीं आएंगे इसमें, बाकी सारे आ जाएंगे इररैशनल नंबर में। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, दूसरी डेफिनेशन जैसे रैशनल में मैंने बताया अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो नंबर बनेंगे रैशनल। लेकिन थर्ड केस क्या है, ये वाला, अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, उस केस में नंबर बनेगा आपका इररैशनल। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2.39, ठीक है, फिर 399, 3 बार 9, ऐसे सो ऑन, ना जो खत्म हो रहा है ना जो रिपीट हो रहा है। देखो 3-9 एक सेम पैटर्न नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे बन रहा था, देखो सेम 1-9, फिर वही 1-9, फिर वही 1-9, बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो 3-9, फिर 3-9-9, 3-9-9, ऐसे सो ऑन करता जाएगा, उस केस में नंबर बनेगा आपका इररैशनल नंबर। क्लियर है जहां तक? ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े हुए हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स से सारे आपको बताए थे। तो आज हमने पढ़े रैशनल, इररैशनल,
ठीक है। इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो कौन से नंबर बनेंगे आपके रियल नंबर, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इररेशनल नंबर में पाई जो है वो इररेशनल होता है, ये भी इसमें आपने एग्जांपल में लिख सकते हो। एक होता है ई होता है एक्सपोनेंशियल, ये हायर क्लास में पढ़ोगे, ये भी इररेशनल नंबर होता है। ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें आपके आएंगे रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम तो कौन से नंबर बनेंगे, रियल नंबर। क्योंकि जब मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा ना तो पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ये सारे नंबर आ गए, प्लस वाले, जीरो भी आ गया, और माइनस वाले भी सारे आ गए, ये सारे नंबर आ गए। इसमें नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट सारे नंबर आ गए। ठीक है। और रैशनल में क्या हुआ, ऊपर से पी अपान क्यू है, ऐसे भी आ गए, 2/3 अपान वाले नंबर भी आ गए। ठीक है। अगर मैं इररेशनल की बात करूं, इसमें √2, √3, रूट वाले नंबर भी आ गए। यानी सारे नंबर अगर मैं सभी नंबर को इंक्लूड करूंगा रैशनल और इररेशनल में तो बन जाएंगे आपके रियल नंबर्स। ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। ठीक है।